लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इवेंट क्या होते हैं और इवेंट कैसे काम करता है, हमने ऑन क्लिक इवेंट चेक किया था, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हुक क्या होता है। हम बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं पहले हुक का जिसका नाम है यूज स्टेट, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं कि यूज स्टेट कैसे काम करता है, एक्चुअली हुक होता क्या है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिएक्ट जेएस के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, दैट नेम विल बी द क्या कि मैं यहाँ पे हुक नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, जैसे कि कोई फ़ाइल नाम बना देता हूँ स्टेट हुक करके, ठीक है? स्टेट हुक डॉट जेएसएक्स कुछ इस तरीके से। एंड जो पहले वाला हमारा जेएसएक्स फाइल था, एक बार के लिए इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा या फिर app.jsx के अंदर यहाँ पे आऊँगा और इसको भी कमेंट कर दूँगा, ठीक है? सो अभी जो हमारा नया वाला फाइल है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, हुक के अंदर चलते हैं, ई स्टेट हुक करके इसको एक बार रीनेम करते हैं और पहला जो लेटर होगा हमारा क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, RAFC कर देते हैं, ठीक है? सो 1 सेकंड, RAFC कर देंगे तो यहाँ पे देखो स्टेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली ये हमको कैप्स में रखना पड़ेगा, तो इसको भी यहाँ पे हम कैप्स में कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम समझने वाले हैं कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। हुक बेसिकली होता क्या है कि देखो, हुक अगर समझना है तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्रोम पे आऊँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, व्हाट इज हुक, ओके, व्हाट इज हुक इन रिएक्ट जेएस, ठीक है? देखो, हुक क्या स्पेशल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि रिएक्ट 16 के अंदर हमारे पास आया था। इट्स अलाउ यू टू हुक इनटू द रिएक्ट इंटरनल स्टेट लाइफ साइकिल कैपेबिलिटी डायरेक्टली फ्रॉम द फंक्शन कंपोनेंट। ये जो यूज होता है फंक्शन कंपोनेंट में यूज होता है, क्लास कंपोनेंट में नहीं यूज होता है। दो टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है, एक फंक्शन कंपोनेंट होता है। तो ये जो यूज होता है वो कहाँ पे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट का क्या है कि ये एक स्पेशल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे चीजें चेंज करते हैं, ऐड करते हैं, डालते हैं। तो मतलब उसको पहचानो कैसे कि कौन सा ये हुक है। तो देखो हुक समझने के लिए अगर कहीं पे भी अगर आपको यूज स्टेट मिले, यूज रिड्यूसर मिले, यूज कॉल बैक मिले, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है? तो आगे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे अलग अलग टाइप के हुक के बारे में। तो आज हम यूज स्टेट के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है? तो यूज स्टेट हमारा एक हुक होता है, बस ये समझो हुक हम यूज क्यों करेंगे वो यहाँ पे समझ में आएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जस्ट यहाँ पे ना एक यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ APPLE एप्पल, ठीक है? और इसके अंदर मैं आता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक मैं बटन बनाता हूँ, ठीक है? अब इस बटन पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करने वाला हूँ, ठीक है? और या ऑन क्लिक यूज करूंगा और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्या, फंक्शन। एक फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप फंक्शन कैसे बनाते हो। तो यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है? फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं दे दूंगा फंक, ठीक है? कुछ इस तरीके से। एंड फिर इसको मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज चलो यहाँ पे एक बार के लिए लेट यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट नहीं रखते। यहाँ पे इसको मैं एक लेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं करूंगा कि लेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देता हूँ बनाना कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अभी ये हुआ क्या, अभी जैसे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ पहले तो। और यहाँ पे एक H1 टैग के अंदर जो हमारा ये डेटा है, यानी कि जो हमारा यक्स है, इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर आप देखोगे बेसिकली मेरे को यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार के लिए। तो एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ और जो मैं नया कंपोनेंट बनाया है वो कहाँ पे, यहाँ पे हम कर देंगे इम्पोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेट कुछ इस तरीके से, तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ भी डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम चलो कुछ भी डेटा एक बार लिख देते हैं एंड विल चेक वंस कि यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इसको तो यहाँ पे देखो एप्पल दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर समझो कि अगर मैं एक काम करता हूँ कि जो यक्स बनाना है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे चेंज होनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये जो फंक्शन होगा कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, बनाना हो जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। अगर यहीं पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे यक्स को कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल ओपन कर लेंगे, ठीक है? मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा कंसोल भी ओपन हो जाएगा। इफ आई क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ भी
हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक काम कर, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे अगर कंसोल पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो एक बार के लिए क्या करते हैं कि ये जो कंटेंट है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे होना क्या चाहिए बेसिकली, अगर मैं क्लिक करूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम बनाना चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि ये जो एप्पल लिखा होगा ये एज इट इज रहेगा, बट कंसोल के अंदर हमारा चेंजिंग होगा। देखो यहाँ पे बनाना तो चेंज हो रहा है, बट ये एप्पल यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा। एक बार के लिए इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक मेरे को क्लोज करके इसको ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। सो ये जो कंटेंट आ रहा है ये अभी रिमूव हो जाएगा थोड़ी देर में। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ होगा, आई होप। तो यहाँ पे देखो ये कंटेंट यहाँ पे रिमूव हो गया। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे डेटा नहीं चेंज हो रहा, बट कंसोल के अंदर चेंज हो रहा है। तो अगर हम चाहें कि यहाँ पे डेटा चेंज हो, तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि हमको यहाँ पे स्टेट यूज करना पड़ेगा ताकि वो हमको पूरा री रेंडर कर दे। तो री रेंडर करने के लिए हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा एक काम करते हैं, कैसे यूज करना है देखो बताता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे यूज लिखना है, और यहाँ पे देखो सारे जितने भी ये आ रहे हैं ना, ये सारे हमारे क्या है, एक हुक्स होते हैं। तो इसमें से हम भी यूज करने वाले हैं यूज स्टेट। यहाँ से देखो इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट के यहाँ से इंपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर आप करो तो सजेशन आ जाता है, ठीक है। बाकी इसको लिखने का जो तरीका होता है बेसिकली, इसको भी एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे हमको कॉन्स्ट लिखना होता है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा एक एक हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे कॉमा रहेगा सेट डेटा, ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सपोज कोड डायनेमो लिख देता हूँ, तो बेसिकली ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर हुआ है मालूम है, इसके अंदर ये डेटा स्टोर हुआ है। अब इसको यूज करके जब ये फंक्शन कॉल करके अगर हम कुछ डेटा सेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। अब इसी की जगह पे मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एक काम करता हूँ, चलो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, और एक बार के लिए इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हटा देंगे। अभी चलो एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ से एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे शायद मेरे को फिर से यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके रन करना पड़ेगा, तो एक बार मैं रन कर देता हूँ, ओके। फिर आके मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, ओके। तो लेट रिफ्रेश एंड विल सी कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। तो यहाँ पे देखो कोड डायनेमो प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं बटन पे क्लिक करूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जस्ट इसकी जगह पे सेट डेटा को मैं ऐसे कॉल करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था ये चीज। और इसके अंदर अभी देखो मैं क्या पास करने वाला हूँ, सपोज अपना नेम डाल देता हूँ राहुल, ठीक है। सो अगर मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो शायद ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। बट मेरे को यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके फिर से ओपन करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ प्रोजेक्ट, ओके। फिर से यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो चेंज हो गई राहुल। तो इस तरीके के मतलब अगर हमको उसकी वैल्यू को चेंज करना है, सपोज वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसकी वैल्यू को चेंज करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट यूज करते हैं। ये रिएक्ट समझना है, समझता है कि ये एक टाइप का स्पेशल फंक्शन होता है जो कि मैंने पहले बताया। तो इस तरीके से हम यूज स्टेट यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेरिएबल होता है, ये हमारा एक सेट फंक्शन होता है, सेटर फंक्शन इसको बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये यूज होता है यूज स्टेट का। आई होप कि आप लोग को समझ में जरूर आया। अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग है तो फिर देखो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।